हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 के प्रत्यास्था चैप्टर का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किग्रा भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। जी का मान हमें दिया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है वो चीज आप इसमें देखिए। एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, यानी आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर हमें दिया है 1 वर्ग सेमी। अब इसे हम मीटर में बदलेंगे तो आपका 1 वर्ग सेमी बराबर होता है 1 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद इस पर भार लटकाया गया है, तो भार का मान दिया हुआ है 1 किग्रा भार। इस भार को जब हम बल में बदलते हैं F इक्वल टू, तो इसमें हमें जी का गुणा करना होता है। 1 गुणे 9.8 आपका हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। हमें निकालना है प्रतिबल, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मान हमें दिया हुआ है 9.8 और क्षेत्रफल का मान निकाले हैं 10 के घात -4। हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा प्रतिबल बराबर 9.8 गुणे ये जो 10 के घात -4 है ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा 10 के घात 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। और इसमें दिशा पूछ रहा है, इसमें जो प्रतिबल की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ये हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में 2 गुणे 10 के घात -4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 गुणे 10 के घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है रेखीय विकृति। रेखीय विकृति, रेखीय विकृति बराबर दिया है 2 गुणे 10 के घात -4 और उसके बाद आपका जो प्रतिबल दिया है, प्रतिबल बराबर 2.4 गुणे 10 के घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अर्थात कैपिटल वाई हमें निकालना है। तो हमारा सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति की जगह हमें दिया रेखीय विकृति, वो रख देंगे। अब इनके मान रख देंगे। प्रतिबल का मान दिया है 2.4 गुणे 10 के घात 7 बटे 2 गुणे 10 के घात -4। इसे काट देंगे तो आ जाएगा 1.2 गुणे 10 के घात 7, तो ये है ही, और ये 10 के घात -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1.2 गुणे 10 के घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन के बल से खींचा जाता है।
यदि तार का यंग गुणांक 1.2 गुणे 10 के घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल तथा लंबाई में वृद्धि की गणना करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी है वो लिख लेते हैं। तार की लंबाई दी है कैपिटल L इक्वल टू 4.0 मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया यानी कैपिटल A बराबर 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो 1.2 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद तार पर हम बल लगा रहे हैं 4.8 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन का। और तार का यंग गुणांक जिसे हम y से दिखाते हैं वो दिया 1.2 गुणे 10 के घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि। तो हमें प्रतिबल ज्ञात करना है और लंबाई में वृद्धि डेल स्मॉल l वो निकालना है। तो हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। तो प्रतिबल बराबर हमारा सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी F/A। F का मान दिया है 4.8 गुणे 10 के घात 3 बटे A का मान दिया 1.2 गुणे 10 के घात -4। अब ये दशमलव और नीचे और ऊपर के दशमलव दोनों बराबर अंक पे हैं तो इन्हें ये आपका हट जाएगा तो हो जाएगा 48/12। तो 12 चौक 48 होता है। तो 4 बार में ये कटा गुणे 10 के घात +3 ऊपर है और ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है लंबाई में वृद्धि। तो हमारा सूत्र होता है y इक्वल टू कैपिटल F इंटू कैपिटल L बटे A इंटू स्मॉल डेल L। अब इस डेल L को इधर ले जाएंगे और y ये नीचे आ जाएगा तो डेल L इक्वल टू हो जाएगा F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू y। अब इनके मान रख देंगे। F का मान हमें दिया है 4.8 गुणे 10 के घात 3 गुणे L का मान दिया है 4 बटे A का मान दिया है 1.2 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर और y का मान दिया है 1.2 गुणे 10 के घात 11। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1.2 4.8 को काटेगा तो 4 बार में कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 10 के घात 3। अब ये 10 के घात -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा तो +4 और ये 11 प्लस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा बटे 1.2। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 बटे 1.2 गुणे 10 के घात 7 -11। अब इस दशमलव को हटा देंगे तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो गुणे 10 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 160 बटे 12 गुणे 10 के घात -4। अब इसको काट देंगे तो 12 एकम 12 4 बचा और 0 40 12 3 36 फिर 4 बचेगा बोलो लगा देंगे तो 40 हो जाएगा तो फिर 3 बार जाएगा 12 3 36 3 3 गुणे 10 के घात -4 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील के तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई की 1.1 गुनी करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। स्टील का यंग गुणांक 2.0 गुणे 10 के घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है
अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 0.5 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद करा इसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई का 1.1 गुना करना है, तो हम मान लेते हैं, माना प्रारंभिक लंबाई बराबर कैपिटल L, खींचने के बाद लंबाई 1.1 L, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में करा है कि जो प्रारंभिक लंबाई है खींचने के बाद उसका 1.1 गुना किया जा रहा है, तो हम प्रारंभिक लंबाई को L मानेंगे, खींचने के बाद उसकी लंबाई 1.1 L हो जाएगा। तो लंबाई में जो वृद्धि है उसकी गणना करेंगे, लंबाई में वृद्धि डेल स्मॉल l, तो यह हो जाएगा खींचने के बाद जो लंबाई है वो माइनस प्रारंभिक लंबाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.1 L हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में f की गणना करना है, तो f हमें निकालना है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल Y बराबर 2.0 गुणे 10 के घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा सूत्र होता है y इक्वल टू कैपिटल F इंटू कैपिटल L बटे A इंटू डेल स्मॉल l। हमें f का मान निकालना है, तो ये इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा, और ये जो गुणा हो रहा है इधर आके भाग हो जाएगा, तो हमारा सूत्र बदल जाएगा f इक्वल टू y इंटू A इंटू डेल l अपॉन कैपिटल L। y का मान हमें दिया है 2.0 गुणे 10 के घात 11, A का मान दिया है 0.5 गुणे 10 के घात -4, L का मान डेल L का मान हम निकाले 0.1 इंटू कैपिटल L बटे कैपिटल L, L से L कैंसिल हो जाएगा और गुणा कर लेंगे, तो हम 5 का गुणा 2 में करते हैं तो 10 हो जाता है, चूंकि 0.1 अंक पे है तो ये गुणे 0.1 गुणे 10 के घात 11, यहाँ पे 10 के घात 11 दिया हुआ है उसे लिख दिए, और ये -4 ऊपर ही है, तो जब दो संख्या है जिनके आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, चूंकि पहला प्लस है दूसरा माइनस है इसलिए इसे घटा देंगे, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.1 गुणे 10 के घात 7। अब इसमें से एक 10 लेके इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.0 गुणे 10 के घात 6 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ 10 के घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व 3 गुणे 10 के घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो तो उससे बने तार की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे वह तार लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। G का मान हमें दिया है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रतिबल, प्रतिबल बराबर 10 के घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये प्रतिबल जो है प्रतिबल से टूट जाता है, तो इस प्रतिबल को हम भंजक प्रतिबल कहेंगे। तो भंजक प्रतिबल बराबर 10 के घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद जो पदार्थ है उसका घनत्व, घनत्व को हम रो से दिखा रहे हैं, तो घनत्व रो इक्वल टू 3 गुणे 10 के घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। उसके बाद हमें लंबाई की गणना करना है, यानी कैपिटल L निकालना है, और स्मॉल g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा सूत्र होता है भंजक प्रतिबल
बराबर L रो G। तो भंजक प्रतिबल का मान दिया हुआ है 10 के घात 9, L हमें नहीं मालूम है, रो का मान हमें दिया है 3 गुणे 10 के घात 3 और G का मान दिया है 9.8। तो ये इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा 10 के घात 9 बटे 3 गुणे 9.8 गुणे 10 के घात 3। अब ये 10 के घात प्लस 3 ऊपर जाकर माइनस 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 10 के घात 6 बच जाएगा, बटे 3 का गुणा कर देते हैं, 3 8 24, 3 9 27 और 2 29, यानी 29.4 हो जाता है। अब 10 के घात 6 में से 10 के घात 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब 100 गुणे 10 के घात 4, 6 में से 2 निकाल दिए तो बचा 4 बटे 294। अब इसका जो दशमलव है हटाने के लिए हमें 10 का ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब हो जाएगा 1000 बटे 294, जिसका हम भाग देंगे तो हमारा मिलेगा 3.4 गुणे 10 के घात 4 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.0 गुणे 10 के घात 3 मीटर क्यूब आयतन के तरल पर 6.0 गुणे 10 के घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन करने पर उसमें 5.0 गुणे 10 के घात -7 मीटर क्यूब आयतन की कमी हो जाती है। तरल की आयतन विकृति और आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है तरल का प्रारंभिक आयतन, यानी कैपिटल V बराबर दिया है 3.0 गुणे 10 के घात 3 मीटर क्यूब। उसके बाद हमें दिया है इस पर दाब लगा रहे हैं, यानी P बराबर 6.0 गुणे 10 के घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आयतन में जो कमी हो रहा है यानी डेल V हमारा हो जा रहा है 5.0 गुणे 10 के घात -7 मीटर क्यूब। हमें निकालना है आयतन विकृति और आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक यानी B का मान। तो हमारा जो सूत्र होता है आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अब आयतन में परिवर्तन हमारा मिल रहा है 5 गुणे 10 के घात -7 बटे प्रारंभिक आयतन है 3 गुणे 10 के घात 3। अब इसे सॉल्व कर लें, 5 में 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम 3, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18 यानी 6 गुणे 10 के घात -7 और ये ऊपर जाएगा +3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा -10। ये हमारा पहला आंसर। तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B बराबर सूत्र होता है P इंटू कैपिटल V अपॉन डेल V। तो इस सूत्र पे हम रख देंगे P का मान हमें दिया है 6.0 गुणे 10 के घात 6 गुणे V का मान हमें दिया है 3.0 गुणे 10 के घात 3 बटे जो आपका डेल V है वो हमारा दिया है 5 गुणे 10 के घात -7। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 और 3 का गुणा करेंगे 6 3 18 बटे 5 गुणे 10 के घात 6 प्लस 3, क्योंकि 10 के घात 6 ऊपर प्लस में है और 10 के घात +3, तो ये दोनों ऊपर गुणा हो रहे हैं तो 6 + 3 हो जाएगा और नीचे का ये 10 के घात -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो 5 से 15, 3 बचा, दशमलव लगा दिए तो 30 हो जाएगा, 5 6 30 गुणे 10 के घात, अब 6 3 9 और 9 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे 3.0 गुणे 10 के घात -3 है, तो हम जहाँ पे +3 यूज किए थे वहाँ -3 रखेंगे, तो यहाँ -3 कर देंगे, यहाँ पे -3 कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, तो हो जाएगा -7 और +3, तो हमारा हो जाएगा 1.66 गुणे 10 के घात -4। ये हमारा आंसर पहला हो जाएगा। और दूसरा जो आपका है, यहाँ पे v का मान रखे 3.0 गुणे 10 के घात +3 रखे, तो ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और +7। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 और 6 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 13, 13 में से 3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 के घात 10। बाकी सब कुछ सही रहेगा, बस यहाँ लिखने में गलती हो गई है, तो आप उसे करेक्शन कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।